देखिए अब का कॉन्सेप्ट है हमारा त्रिभुज की रचना करना, जबकि त्रिभुज का आधार, आधार का एक कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर ज्ञात हो। पहले वाले में क्या था? योग ज्ञात हो। इसमें क्या है? अंतर ज्ञात हो। ठीक है, देखिए इसमें दो कंडीशन बनेगी, तो हम दोनों कंडीशनों को देखेंगे। तो पहला कंडीशन हमारा अभी यही है, पहला है। तो पहला जो सवाल है वो देखिए, त्रिभुज एबीसी में हमारा सवाल है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि क्या क्या दिया हुआ है, भुजा BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 30 डिग्री और तथा ये इसमें AB माइनस CA बराबर 3.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं। पहला आधार है, दूसरा एक कोण है, तीसरा भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर। ठीक है, ये दो भुजाओं का जो अंतर है वो BC से नहीं है, मतलब त्रिभुज के जो तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा तो यहाँ दे दिया गया है, बाकी जो दो भुजाएं हैं हमारा AB और CA, उनका अंतर है ये। अगर उन दोनों का योगफल, अगर दोनों को अगर घटाएंगे एक दूसरे से तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर आएगा। देखिए अब आता है रचना के चरण। तो ये रचना के चरण यहाँ नहीं रहेगा, ये तो भी सवाल हो रहा है। तो अब यहाँ होगा रचना के चरण। पहला ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC पहले खींचेंगे। तो जो अभी हम लोगों ने जिस तरीके से खींचा था उसी तरीके से खींचते हैं। इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं यहाँ पर। ये BX एक किरण खींचा और इस किरण पर BX पर एक रेखाखंड क्या लेंगे, BC, एक BC रेखाखंड लेंगे और BC नाप के लेंगे हम, 5.5 सेंटीमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना पैमाना ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ये है हमारा बिंदु C। ठीक है, दूसरा है कोण B पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप चांदे की सहायता से बनाइए चाहे प्रकार की सहायता से बनाइए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको प्रकार की सहायता से बताया था, और प्रकार की सहायता में देखिए अभी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कैसे बनाएंगे, तो पहला चप जो 60 डिग्री का होता है उसका हम फिर क्या करेंगे, समुद्रिभाजक खींचेंगे। जब समुद्रिभाजक खींचेंगे तो वो 60 का आधे भागों में बढ़ जाएगा, जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला जब हम कोई भी प्रकार से कोई भी एक चाप ले लीजिए, क्योंकि 30 डिग्री है तो प्रकार से बन जाएगा, आप चांदे से बना सकते हैं। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हम प्रकार की सुई रखेंगे इस बिंदु पर और एक कट लगाएंगे यहाँ पर। और देखिए ये कोण यहाँ पर हम बस काल्पनिक बना रहे हैं। पर अब ये क्या होगा, ये पहला 60 डिग्री का बनेगा, फिर 60 डिग्री पर से फिर इसका हम क्या करेंगे, समुद्रिभाजक खींचेंगे। तो समुद्रिभाजक जब खींचेंगे तो एक बार प्रकार की सुई यहाँ पर रखेंगे और इस पर यहाँ पर एक कट लगाएंगे, और उसी तरीके से फिर प्रकार की सुई यहाँ पर रखेंगे इस बिंदु पर जो पहला कट लगाया था हमने 60 डिग्री का, तो और फिर इसी पर कट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, और फिर इस पर हम एक रेखाखंड खींचेंगे।
ये जो होगा ये है बी वाई। ठीक है, इस वाले को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यही चाप से ही इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए हमने क्या खींच लिया, बी वाई खींच लिया। अब आता है पॉइंट हमारा यहाँ पर, ये अंतर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अंतर जो हम लिखेंगे इसको हम मान लेते हैं बी डी। बी डी, तो बी डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ से हम खींचेंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर को खींचने के लिए हमारा यहाँ पर बन जाएगा पैमाना। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पर से, ये बनेगा यहाँ पर, ये है बिंदु डी जो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब देखिए सी और डी को मिलाना है काल्पनिक तरीके से, तो कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से, और इसका हमें समद्विभाजक खींचना है। अब हम किसका खींचेंगे, इसका समद्विभाजक खींचेंगे, और समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, प्रकार की सुई लेंगे, यहाँ पर प्रकार की सुई को एक बार यहाँ पर कट करेंगे यहाँ से, और फिर सेम वही चीज़ यहाँ से, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कैसे इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे, लेकिन ये समद्विभाजक नहीं, लंब समद्विभाजक यहाँ पर खींचना है हमको, लंब समद्विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले प्रकार की सुई बिंदु सी पे रखेंगे, फिर आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लेंगे, प्रकार का मुंह खोल लेंगे, उसके बाद फिर एक कट लगाएंगे इसकी इस साइड और एक साइड इस साइड, तो वो मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और वही चाप जब इस तरीके से लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा। सेम उसी चाप को प्रकार की सुई को बिंदु डी पे रखेंगे और फिर एक चाप लगाएंगे, और उसी चाप को फिर यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर अब इनको हम मिला देंगे। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, बी वाई, और ये भी काल्पनिक ही होगा। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पर CD का लंब समद्विभाजक इस बी वाई वाली किरण पर जिस बिंदु पर काटेगा उसका नाम देंगे ए, और फिर ए और सी को मिला देंगे। यही था हमारा त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, यही त्रिभुज हमें रचना करना था। ठीक है, एक एक स्टेप करके हमने आपको दिखाया बनाकर। अब बिल्कुल आप उसी तरीके से एक एक स्टेप बनाइएगा। अगर अब इस समय अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज होंगे, ये कैसे बना, ये रेखा कहाँ से आया, ये कैसे आया। लेकिन जब एक एक चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, बहुत आसानी से ये फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका बन जाएगा और आपको आसान भी लगेगा। चलिए अब इसके हम रचना के चरण देखते हैं, हमने कैसे किया, और रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या खींचा, बी एक्स किरण, बी एक्स खींचा तथा इस पर रेखाखंड BC, रेखाखंड BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर लिया।
ठीक है, खींचा। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर BCA लिया, खींचा 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक, दूसरा हमने क्या किया, बिंदु B से ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण BY खींचा तथा इस पर BD हमने लिया, एक BD बराबर AB माइनस CA बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचा का रेखाखंड खींचा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, CD को मिलाया तथा इसका CD का लंबार्धक खींचा। ठीक है, लंबार्धक खींचा जो BY को बिंदु A पर काटता है। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं इसी को हटा देता हूं, सवाल आप बैक करके देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट, AC को मिलाया। पांचवा हो जाएगा त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, अभिष्ट त्रिभुज है, यही हमें रचना करना था। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें जो बनाना था, सवाल तो मिट गया, कोई नहीं, बैक करके सवाल देख लीजिएगा। हमें ज्ञात क्या था, आधार 5.5 सेंटीमीटर BCA ज्ञात था और कोण, आधार का एक कोण B बराबर 30 डिग्री हमें ज्ञात था और दो भुजाओं का अंतर AB और AC का अंतर हमें ज्ञात था, AB माइनस CA, इसका अंतर हमें यहाँ पर ज्ञात था। इसके आधार पर हमें ये त्रिभुज बनाना था। तो सबसे पहले क्या किया, किरण BX, ये BX किरण खींचा और इस पर एक रेखाखंड हमने BC लिया 5.5 सेंटीमीटर, जो कि आधार दिया हुआ था। ठीक है, फिर बिंदु B से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए BY एक किरण खींचा और इस पर इन दो कोणों के अंतर का एक रेखाखंड खींचा जो BD है। तो BD बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, ये हमने यहाँ पर खींचा और CD को मिलाया और इस CD का लंबार्धक खींचा। ठीक है, लंबार्धक क्या होता है, इसको बराबर भागों में समद्विभाजक भी कहते हैं और इस पर एक लंब बनाता है। ये जो हमारा जो ये देख रहे हैं आप, ये जिसको जो किरण जा रही है, जो डॉटेड लाइन है, ये किरण है, ये डॉटेड लाइन है, जो ये लंबार्धक है ये, और जो CD को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए हम बोलते हैं लंबार्धक। ठीक है, और ये लंबार्धक जो है BY को बिंदु A पर काटता है। ठीक है, तो A बिंदु था यहाँ पर और फिर हमने AC को मिला दिया और यही एक हमारा जो त्रिभुज बना ABC, यही एक अभिष्ट त्रिभुज है हमारा। ठीक है, देखिए इसमें ये पहला कॉन्सेप्ट था और अब इसमें देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट इस पर है, जो रचना करने का जो नियम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसको हम देखते हैं।
देखिए कॉन्सेप्ट सेम यही है, बस सवाल अलग हो जाता है। सवाल भी अलग नहीं होता है, सेम होता है, बस जो मान होता है वो बदल दिया जाता है। उसमें कंडीशन क्या है कि ये जो हमने सीडी का लंबार्धक खींचा है, तो ये देखिए किरण बी वाई को एक बिंदु पर काट दिया, काटा ना, तो ये तो त्रिभुज बन गया। उस कंडीशन में क्या होगा, अगले वाले कंडीशन में, कि ये इसको काटेगा ही नहीं, या तो इससे पैरेलल चला जाएगा या तो इससे दूर हट जाएगा इस बी वाई वाले किरण से। तो उस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में, बस इस कॉन्सेप्ट। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो ही बना देते हैं। अगले वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखना क्या था, करना था, मैं अभी बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और इसमें देखिए अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो, ठीक है। और ये चीज़ें जब आप प्रकार आप पेंसिल से जब एक्यूरेट आप जब पेपर पे बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। ये हमने पैमाना मानकर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीडी का सम लंबार्धक खींचेंगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा सीडी, ठीक है। जब आप पेपर पेंसिल पर और बिल्कुल एक्यूरेट जब स्केल से नाप कर बनाएंगे तो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ये तो बस समझाने के लिए था आपको, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। मैंने पैमाना उसी रेंज में माना हुआ है इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्लास 7 के बच्चों तक। अगर आप टेट वगैरह की तैयारी करें तो आपके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।